दोस्तों, गर्मियों में सब्जी की, गोश्त की रेसिपीज़ के बाद हमारे किचन्स में बनने लग जाती हैं दाल की मज़े मज़े की चटखारेदार रेसिपीज़। अब सिंपल वाली दाल तो इस मौसम में चलेगी ही नहीं, तो इसलिए आज हम बनाएंगे छोला दाल की रेसिपी। दोस्तों, दाल की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें बीफ गोश्त का कीमा आएगा, चावल आएंगे और दाल भी होगी बहुत ही हेल्थफुल मज़े मज़े की मूंग की दाल। अब इसे बनाना किस आसान से तरीके से है ये देख लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अक्सर जब हम दाल की रेसिपी बनाते हैं तो या तो धुली हुई मूंग की दाल लेते हैं या फिर साबुत मूंग की दाल, लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें छिलके वाली दाल मूंग चाहिए होगी। इसके साथ साथ में हमें राइस चाहिए होंगे और यहाँ पर राइस लिए हैं मैंने शॉर्ट ग्रेन राइस, जिसे आमतौर पर टोटा चावल भी कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई से भी साबुत चावल भी डाल सकते हैं। अब कीमा भले बीफ का हो, बड़े गोश्त वाला, या मटन का हो या फिर चिकन का, सारे ही चलेंगे, लेकिन दालों को हमने पानी में ज़रूर भिगोना है। अब मूंगी की दाल हमने 1 कप लेनी है, यानी 250 ग्राम के लगभग में, और इससे आधे हमने चावल डालने हैं। और इन दोनों चीज़ों में पानी डालकर इनको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इन दोनों चीज़ों को पानी में रब करना है, बहुत अच्छे से मसल कर धोना है, ताकि इनके ऊपर लगी हुई डस्ट, मट्टी वगैरह जो है ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद ही आपने ये सफ़ेद सब पानी ड्रेन आउट कर देना है और इसकी जगह पे आपने साफ़ पानी डालकर दालों को रेस्ट देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। अब बाकी चीज़ें तो वही हैं जो हम किसी भी दाल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्याज लेना है, हरी मिर्चें आएंगी और 2 लीमू शामिल करने हैं, और इनके साथ साथ में 1 कटोरी भर के पालक, फ्रेशली सा हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट तो आप डालेंगे ही, साथ में ½ कप दही का और जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक। अब छोला दाल की रेसिपी में डिफरेंट चीज़ जो होती है वो होती है पालक, और पालक का तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये पत्ते वाली सब्ज़ी है तो ये हमारे गट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और प्याज के आपने स्लाइसेस तो बनाने ही हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये पतले पतले से ही हों, और ये जितने ज़्यादा पतले होंगे ये उतना ही जल्दी से फ्राई होंगे। अब प्याज़ों की फ्राइंग के लिए आपने ऑयल लेना है या घी में इनको फ्राई करना है, इसका फ़ैसला तो आपने करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लेकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद में डाल दिए हैं कट किए हुए पतले पतले से प्याज के स्लाइसेस, और आप देख सकते हैं कि इनको मैंने थोड़ा सा ही फ्राई किया है तो ये बिल्कुल अलग अलग से हो गए हैं। और उसके बाद में जब ये कलर चेंज करने लगे हैं, थोड़े गोल्डन से होने लगे हैं, तो फ्लेम को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है। ऑयल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म है और प्याज़ों को गोल्डन होने के बाद ब्राउन होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो इसलिए आपने भी यहाँ पर फ्लेम को लो फ्लेम पर कर देना है, इससे कुकिंग आपके कंट्रोल में रहेगी। चलिए, अब प्याज ब्राउन होने के बाद इन्हें हमने निकाल भी लिया है, तो अब डाल देते हैं इसमें बीफ कीमा। ये 400 ग्राम के करीब में है, तो अंदाजे से अगर देखें तो ये चावल और दाल के बराबर में है। अब इस कीमे की हमने भुनाई करनी है, और ये तो आपको पता ही है कि बीफ गोश्त हो या बीफ गोश्त का कीमा हो, ये पानी ज़रूर छोड़ते हैं। तो पहले तो हमने 3-4 मिनट तक कीमे का पानी सुखाना है, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, और साथ साथ में इसको अलग अलग भी करते जाना है। और फिर डालना है इसमें 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट को भी जब आप साथ में ही पकाएंगे तो थोड़ी सी देर तो आपको कीमे को फ्राई करने में और लगेगी। लहसुन का कच्चापन जो होता है ना, उसे रिमूव करने के लिए भी आपको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है। और उसके बाद में डालनी है आपने स्पाइसेस, तो 1.5 टेबलस्पून आप लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच भर के नमक। अब कीमे को इन बेसिक मसालों के साथ में मिलाकर हमें बहुत अच्छे से इनको भूनना है, और उसके बाद में डालना है खुशबू के लिए आधा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर खुशबू के साथ साथ में अगर कीमे की कुछ थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग होगी तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। और इसके बाद में आएगी दही, और दही का बस आधा कप ही काफ़ी रहेगा।
हमें यहाँ पर दही की खटास नहीं चाहिए, बल्कि दही का हमें फ्लेवर चाहिए होगा। और फ्लेवर के साथ साथ में हमें चिकनाई चाहिए होगी। तो उसके लिए जब आधा कप पानी का डालकर आप थोड़ा सा स्टर करेंगे तो चिकनाई सेपरेट होने लग जाएगी और तरी ऊपर आने लग जाएगी। और इस तरी को अब आपने निकाल लेना है। उसकी रीज़न ये है कि आगे चलकर हमने दाल को डालना है और दाल को बहुत अच्छे से पकाना है। तो दाल जैसे जैसे गाढ़ी होगी तो ये चिकनाई उसमें से ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए ये चिकनाई आपको बाद में नहीं मिलेगी। आपने इस तरी को यहीं पर ही उतार लेना है और इसको एक साइड पर रख देना है। और उसके बाद में ही आपने कीमे को बहुत अच्छे से पकाना है। तो कवर करके 5-7 मिनट के लिए आप इसे ढककर पकाइएगा। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, अब इतनी देर में गोश्त हमारा हाफ टन के करीब में हो जाएगा। तो अब हमने डाल देनी है इसमें पालक। और पालक बिल्कुल नरम सी सब्ज़ी है, पत्ते ही होते हैं, तो इसको पकने में तो बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आपने यहाँ पर पानी में भीगे हुए दाल चावल डाल देने हैं। अब कीमा तो हमारा हाफ टन के करीब है ही, मतलब आधे से ज़्यादा पका हुआ है, लेकिन दाल को पकने में देर लगेगी। तो उसके लिए आपने इसे कवर करके 5-7 मिनट तक के लिए पकाना है। और 7 मिनट के बाद में जब आप देखेंगे तो पालक तो बहुत अच्छे से गल चुकी होगी और दाल और चावल भी 80-90% तक कुक हो चुके होंगे। लेकिन पानी अब भी अलग होगा और दाल और चावल जो हैं ये भी अलग अलग टेक्सचर में दिख रहे हैं। तो अब आपने किसी भी मैशर से या घोटने से इनको घोट लेना है। इससे दाल का दाना भी मैश हो जाएगा और चावल जो है ये पानी पीकर काफ़ी मोटा सा हो गया है। तो ये चावल भी बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगा। और उसके बाद में दाल का टेक्सचर आपको ऐसे दिखने लग जाएगा कि जैसे आपने दलीम या हलीम बनाई हो। अब ये काफ़ी सारी थिक हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी सी हो गई है। तो इसको अगर आप उतार कर 2-4 मिनट के लिए नीचे रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का लगा देना है ताकि दाल जो है ये चलती रहे, मतलब चम्मच के साथ में लिपटी न रहे। तो इसलिए पानी को डालकर आपने अच्छे से स्टर करना है और फिर इस पानी को पकाने के लिए आपने 2-3 मिनट के लिए और कवर कर देना है। दोस्तों, इस दाल को वैसे तो सब लोग ही खा सकते हैं, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए जो गोश्त ना खाते हों उन्हें आप दे सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग खाना चबा नहीं सकते हैं उनकी बॉडी को ग़िज़ाइयत देने के लिए आप ये बीफ कीमा दाल की रेसिपी बना कर दे सकते हैं। अब लास्ट में आपने 2 नींबू का रस शामिल करना है। वैसे ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर और एंड के 2 मसाले, 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टेबलस्पून आपने गरम मसाला ज़रूर शामिल करना है। इससे टेस्ट फ्लेवर तो एनहांस होगा ही, लेकिन एंड पर डाले हुए खुशबू के मसाले जो हैं ये काफ़ी देर तक आपकी दाल को ताज़ा रखेंगे। अब फ्रेशली सा हरा धनिया और जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक तो आप डालेंगे ही। इसकी तो मुझे सजेशन देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एंड पे आपने फ्राई किए हुए प्याज ज़रूर डालने हैं। ये दिखने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इनसे दाल का टेस्ट जो है ये भी दोबाला हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।